मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत ही परिश्रम होता है इस चैनल द्वारा, जिसका नाम है डीजे सर। और इस चैनल का सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो नागरिक शास्त्र और समाज शास्त्र के रूप में है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस विषय को, इन विषयों के साथ ही साथ और विषयों को भी आप पहचान दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग को उन वीडियोज़ को भी देखना पड़ेगा। वो सभी के सभी जो कंटेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नागरिक शास्त्र के लिए डियर स्टूडेंट्स, तो ये डीजे सर चैनल जो है वो नंबर 1 पर हमेशा रहता है। और ये पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज इस पर आप लोगों को तैयार कराई जाती है, वो पूरा का पूरा समझ लीजिए पेपर आप लोग का बाहर जाना ही नहीं है। अगर 75 लेक्चर आप लोग पूरा सुन लेते हैं ना लेसन्स, तो पूरा का पूरा आप एकदम पेपर एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। और उसी प्रकार से उन्हीं प्रश्नों में डिस्कस, वो थोड़ा सा ये जो प्रश्न है अलग से है, ये सभी प्रश्न यूनिक है। तो इन सभी प्रश्नों का मैं डिस्कशन आज के सेशन में करने वाला हूँ। नागरिक शास्त्र का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश के सभी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ जाएं, और उसके साथ ही साथ जो अदर जिले के भी जो बच्चे हैं वो लोग भी इस चैनल से ज्वाइन जरूर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हम लोग क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा क्या है? सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा क्या है, ये पहला हम लोग का प्रश्न हो जाएगा। सुरक्षा की देखिए पारंपरिक अवधारणा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आया हुआ प्रश्न है। उन्हीं प्रश्नों पर डिस्कशन किया जा रहा है। प्री बोर्ड के मैंने इंडेक्स पेपर के बारे में, मॉडल पेपर को भी देखा है। मैंने जो विद्यालय में पूछा गया तो उन्हीं पेपर में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के साथ। देखिए सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा का मतलब क्या है। ज़्यादातर देखिए क्या होता है, हमारा सामना जो होता है राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा का मतलब अगर देखा जाए अवधारणा से, तो ज़्यादातर हमारा जो सामना होगा वो राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होगा। इस अवधारणा के अनुसार क्या होता है डिस्कशन, देखिए सैन्य खतरे को किसी भी देश के लिए सबसे अधिक खतरनाक बताया गया है। यानी सैनिक जो खतरा होता है किसी भी देश के लिए सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है। दूसरे देश सैन्य हमले की धमकी देते हैं, देखिए जिससे संप्रभुता बिगड़ती है, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा उत्पन्न करता है। ये निश्चित तौर पर देखिए क्या होता है डिस्कशन से केंद्रीय मूल्यों पर खतरा मंडराता है एकदम। तो सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा यही है। और जानते हैं अगर एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में अगर आप हैं तो राष्ट्र सबसे सर्वोपरि होता है, राष्ट्र के बाद ही चीज़ें आती हैं। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा ही एक तरीके से कहलाता है क्या, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा। चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर, दूसरा भी हम लोग का प्रश्न जो है बहुत ही पॉपुलर है। वैश्विक पर्यावरण की समस्या के 2 कारण लिखिए। वैश्विक पर्यावरण की समस्या के देखिए कारण तो बहुत सारे हैं। वायु प्रदूषण देखिए हो गया, वायु प्रदूषण वैश्विक पर्यावरण की समस्या का कारण है। गरीब कचरे देखिए, कूड़े कचरे का जो प्रबंधन, बढ़ रही पानी की कमी देखिए हो गया। गिरते भूजल टेबल हो गया, यानी कि भूमि जल में क्या हो रहा है, निरंतर रूप से गिरावट देखने को मिल रहा है। जल प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण के साथ ही साथ संरक्षण हो गया, वनों की गुणवत्ता हो गई, जैव विविधता के नुकसान हो गए, और भूमि मिट्टी का क्षरण प्रमुख जो पर्यावरणीय मुद्दों में से कुछ भारत की प्रमुख समस्याएं सभी देखी हैं। और भारत की जनसंख्या वृद्धि के मुद्दों और बात किया जाए ना, तो जनसंख्या वृद्धि भी जो है वो भी कहीं ना कहीं से पर्यावरण के मुद्दों को प्रभावित करती है, और ये बड़े लेवल पर करती है डिस्कस, ठीक है। पर्यावरण मुद्दों और अपने संसाधनों के लिए दबाव समस्या बढ़ाते हैं। कहने का मतलब क्या है, वैश्विक स्तर पर ये पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। ये सभी बातें जो होती हैं और सभी लोगों का उसमें योगदान है। देखा जाए तो केवल एक किसी एक राष्ट्र को पार्टिकुलरली हम लोग नहीं उस पर कह सकते उसके लिए। देखिए तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत चीन के मध्य 1962 की लड़ाई का क्या कारण था? देखिए भारत चीन के मध्य जो 1962 की लड़ाई हुई थी, तो भारत चीन युद्ध के बीच में अगर देखा जाए पृष्ठभूमि, तो बैकग्राउंड ऑफ द इंडो चाइना वार 1962, अगर 1962 में देखा जाए तो भारत और चीन के बीच देखिए सीमा जो विवाद है ब्रिटिश और चीनी साम्राज्य के समय से ही विवादित और अनिश्चित है। तो कहने का मतलब तब से ही अनिश्चित है। और जानते हैं कि भारत और चीन को जो रेखा विभाजित करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा बोलते हैं, क्योंकि मैकमोहन के समय में वो बटा हुआ था, ठीक है ना, उनके उनकी देखरेख में हुआ था। साम्राज्य के समय से विवादित और अनिश्चित है। भारत चीन के बीच देखिए युद्ध का मुख्य कारण जो है अक्साई चीन का जो क्षेत्र है डिस्टेंस, और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र, ये संप्रभुता को लेकर विवाद विवाद रहता है। यानी अक्साई जो चीन वाला क्षेत्र है, अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है, और उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती जो क्षेत्र हो गए, ये सभी के सभी क्षेत्र जो होते हैं मुख्य रूप से इन विवादों में शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं से विवाद के रूप में निकल कर सामने आते हैं। अमनु, तो यहाँ पर डिस्टेंस इसको देख लीजिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो जो भी चाइना का लेके विवाद, और पाकिस्तान से भी देखिए चाइना को जोड़ा कर बातें होती हैं थोड़ी सी, लेकिन ये अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश का जो सीमावर्ती क्षेत्र है डिस्टेंस ना, ये बहुत ज़्यादा विवाद का कारण बनता है, ठीक है ना, भारत चीन के मध्य अगर देखा जाए तो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर, और इन प्रश्नों में से एक भी प्रश्न को आप लोग छोड़िएगा नहीं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। भारतीय किसान यूनियन का जन्म क्यों हुआ?
प्रश्न हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है? भारतीय किसान यूनियन का जन्म क्यों हुआ? देखिए दोस्तों, क्या होता है, यूनियन कोई भी चीज़ होता है, जब यूनिटी होती है तो वहाँ पर चीज़ें और बेहतर तरीके से होती हैं। तो किसान संघ को भी लगा हो कि नहीं, हाँ, दिक्कत हम लोग की बढ़ रही है, हमारा कोई नहीं सुन रहा है। अतिशय गहन चर्चा के बाद क्या हुआ, किसानों और कृषि मजदूरों के लिए व्यापक हित में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली एक गैर राजकीय संगठना की जरूरत आकी गई। किसानों के प्रतिनिधियों के इस भावना को मूर्त रूप देते हुए दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने 4 मार्च 1979 को भारतीय किसान संघ की स्थापना की घोषणा की। डिक्लेरेशंस तो ये कहा गया भैया कि चलिए भारतीय संघ में जो लोग शामिल होंगे, तो पहले कौन व्यक्ति थे? दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ना, ये नाम शामिल, थोड़ा यूनिक नाम है। और 4 मार्च 1979 को देखिए इन्होंने इसका घोषणा किया था कि भारतीय किसान यूनियन भी एक रहेगा जो किसानों के लिए बढ़ चढ़ कर बातें करेगा, उनके समर्थन में जो बातें होंगी तो उन पर वो बातें होंगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस। देखिए 5वें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर, और आज के सेशन का हम लोग का अंतिम प्रश्न भी रहेगा। ऑडिशन सिविक्स के मैंने बहुत सारे लेक्चर आप लोग के लिए प्रोवाइड करा रखे हैं, 1-1 घंटे के, 1.5 घंटे, 1.25 घंटे पर बहुविकल्पी, मैक्सिमम लगभग 40-50 बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने एक ही सेशन में हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो एक भी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं, वो पूरा का पूरा बहुविकल्पी उसी में से आप लोग को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में अशांति के 2 कारण बताइए। देखिए दोस्तों, क्या होता है, प्रदर्शनकारियों की जो मांग है, ये तो पहला ही कारण हो गया, और हिंसक प्रदर्शन ये कहीं ना कहीं से जम्मू कश्मीर में अशांति के कारण बने हुए हैं। ठीक है ना, जो अलगाववादी की नीति हो गई, या हमको बांट दीजिए, हमको अलग कर दीजिए, ये है, तो ये सब कहीं ना कहीं से निकल कर सामने बातें आती हैं। शेडिशंस देखिए, यहाँ पर ये एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर नंबर स्क्रीन पर, तो ये इस नंबर से व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 950 690 250 तो इस नंबर से खुद भी लाभ उठाइए, और दूसरे लोगों को भी इस नंबर से लाभान्वित जरूर कीजिए। और याद रखिए, अगर ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। जाइए फटाक से अपने व्हाट्सएप चैटिंग बॉक्स पर और इस नंबर से जो है तुरंत मैसेज कीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यवस्थाओं को और प्राप्त करिए डीजे सर चैनल के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाई जाती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की इतनी सीरीज आप लोग को मिल जाए कि आप लोगों को बोर्ड में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो खुद भी इसका लाभ उठाइए और दूसरों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिएगा। और एडिशन से इसके अलावा भी मैंने एडिशन से जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं आप लोग के, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, या अदर जो साइड के बच्चे हैं, चाहे वो साइंस साइड के हो, चाहे वो आर्ट साइड के हो, चाहे वो कॉमर्स साइड के हो, तो सभी साइड के बच्चों के साथ, उनके साथ ही साथ क्लास 10 के बच्चों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। इसका खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।